सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चीजें अपनी जगह रखें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 चीजें अपनी जगह रखें। पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। हमें अपनी हर चीज की एक निश्चित जगह बना लेनी चाहिए और उसे उसी जगह पर रखनी चाहिए। इससे चीजों की ढूंढने में हमारी शक्ति और समय बर्बाद नहीं होते। ठीक है, निश्चित यानी कोई एक जगह किसी भी चीज की बना लेनी चाहिए, इसमें इस पाठ में बताया गया है और हम पाठ को पढ़ के समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवेरे का समय है, बच्चों को स्कूल जाना है, पिताजी को दफ्तर जाना है, सब लोग अपनी चीजें ढूंढ रहे हैं। सुबह का समय था, बच्चों को स्कूल जाना था, पिताजी को अपने दफ्तर जाना था, ठीक है, कार्यालय जहाँ वो काम करते वहां जाना था। तो सब अपनी अपनी चीजें ढूंढ रहे थे। दीपक, माँ मेरा बस्ता कहाँ है? दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा बस्ता कहाँ है? माँ, बेटा रोज कहाँ रखते हो? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम अपना बस्ता रोज कहाँ रखते हो? जहाँ रखते हो वहीं होगा। दीपक, यहीं रखता हूँ मेज के पास, अब वहां नहीं है। दीपक ने उत्तर दिया माँ को, यही तो रखता हूँ मेज के पास, वहां नहीं है मेरा बस्ता। एक बस्ता यानी बैग, स्कूल बैग। ठीक है बच्चों। माँ, कल रात तुमने गृह कार्य किया? माँ ने प्रश्न किया, किससे? दीपक से। कल रात तुमने गृह कार्य किया था? गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क, जो स्कूल से मिलता है। ठीक। दीपक, हाँ माँ, गृह कार्य किया, सारी किताबें फिर बस्ते में रख दी। तो दीपक ने माँ को उत्तर दिया, हाँ माँ, मैंने गृह कार्य कर लिया था और सारी किताबें पुस्तक मैंने अपने बस्ते में यानी बैग में रख दी। माँ, याद करो कि उसके बाद बस्ता कहाँ रखा? माँ ने प्रश्न किया, याद करो उसके बाद बस्ता कहाँ रखा? ठीक है, ये दीपक से माँ ने बोला। माँ आकर कमरे में ढूंढती है। ठीक है, ये बोलते हुए वो खुद भी ढूंढने लगती है। माँ, ये देखो तुम्हारा बस्ता सोफे के पीछे है। माँ ने उत्तर फिर माँ ने ढूंढा तो माँ को बस्ता मिला। माँ ने बोला, ये देखो ये तो बस्ता तुम्हारे सोफे के पीछे है। दीपक, हाँ याद आया, सोफे के पीछे गया तो वहीं रख दिया, सॉरी। तो दीपक ने माँ को उत्तर दिया, हाँ माँ मुझे याद आ गया, मैं सोफे के पीछे गया था तो मैंने वहीं रख दिया था, मतलब मैं भूल गया था, सॉरी यानी मुझे माफ कर दो। फिर माँ बोली, माँ सॉरी कहने से बात नहीं बनती, अपनी चीजें एक जगह रखो तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो माँ ने बोला, सॉरी यानी माफी की बात नहीं बनती, अपनी चीजों को खुद अपनी जगह सही जगह रखो ताकि वो वही मिले। ठीक, ताकि सुबह सुबह तुमको ढूंढना पड़े, फिर बाद में परेशानी होती है। इस तरह से माँ ने उसको समझाया। मनीषा, माँ मेरी पानी की बोतल नहीं मिल रही, मुझे उसमें पानी भरकर ले जाना है। अब मनीषा ने बोला, माँ मेरी अब मनीषा की बोतल नहीं मिल रही, तो वो माँ से कहती है, मेरी पानी की बोतल कहाँ है, मुझे उसमें पानी भरकर ले जाना है। ठीक है। माँ, तुमने शाम को आकर बोतल निकाली थी? माँ, तुमने शाम को आकर बोतल निकाली थी? माँ ने प्रश्न किया, तुमने शाम को आकर बैग से बोतल निकाली थी? मनीषा, हाँ माँ। मनीषा ने बोला, हाँ माँ मैंने निकाली थी। ठीक है। माँ, याद करो बोतल निकाली तो फिर उसे कहाँ रखा? माँ, सोने के कमरे में ढूंढती है। मनीषा भी उनके साथ कमरे में देखती है। तो माँ कहती है, याद करो बोतल निकाली तो फिर कहाँ रखा? माँ ये बात बोलती हुई जहाँ सोते हैं हम, आराम करते हैं, वहां जाकर ढूंढती है और मनीषा भी साथ में बोतल को देखती है कि कहाँ है। मनीषा, माँ वह रही बोतल पलंग के नीचे पाए के पास। यानी मनीषा ने उत्तर दिया, माँ पलंग यानी बेड का जो एक पार्ट होता है, पाया, उसके पास उसकी बोतल पड़ी हुई थी, हिस्सा जो एक कोने में बेड की तरफ। ठीक है, पलंग यानी बेड। ठीक है बच्चों, मिल गई। फिर माँ, पानी पीने के बाद बोतल को अपनी जगह रखना चाहिए था, फिर इतना ढूंढना
ना पड़ता। तो माँ ने फिर उसको समझाया कि पानी पीने के बाद बोतल को अपनी जगह पे रखो, ताकि बाद में इतना ढूंढना ना पड़े, क्योंकि समय नष्ट होता है। ठीक है। मनीषा, अच्छा माँ, अब मैं ख्याल रखूंगी। पिताजी भी इधर उधर कुछ ढूंढ रहे हैं। तो मनीषा कहती है, हाँ माँ, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। फिर वो माँ से कहती है, पिताजी भी कुछ ढूंढ रहे हैं माँ। फिर, माँ, आप क्या ढूंढ रहे हैं? माँ ने उनके पिताजी यानी अपने मनीषा के पिताजी से, मनीषा की माँ ने बोला, आप क्या ढूंढ रहे हैं? ठीक है। पिता, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, कहीं रखी है, याद नहीं आ रहा। तो पिताजी बोलते हैं कि मेरी गाड़ी की चाबी जो थी वो मिल नहीं रही है, मैंने कहीं रखी है और मुझे याद नहीं आ रहा। फिर माँ मनीषा के पिताजी से कहती है, आप तो रोज चाबी शेल्फ में खूंटी पर रखते हैं। ठीक है। तो उसकी माँ ने बोला, शेल्फ यानी दराज में खूंटी पर रखते हैं। ठीक है। मनीषा के पिता बोलते हैं, हाँ, अब यहाँ नहीं है। ठीक है। उन्होंने बोला, हाँ, अब नहीं है वहां। माँ, कल घर आने के बाद क्या किया? तो माँ ने मनीषा के पिताजी से यानी अपने पति से पूछा कि कल घर आने के बाद क्या किया। ठीक है। इस तरह से फिर माँ ने उससे प्रश्न किया उसके पिता से। फिर पिता बोलते हैं, टेलीविजन पर क्रिकेट मैच आ रहा था। अरे हाँ, याद आया, मैं मैच देखने पलंग पर बैठा तो चाबी तकिए के नीचे रख दी। ठीक है। तो फिर बोले पिताजी मनीषा के कि टेलीविजन पर क्या आ रहा था, क्रिकेट मैच आ रहा था, उसे देखने में मैं पलंग पर बैठा था। ठीक है। और मैंने तकिए के नीचे चाबी रखी थी। पिताजी चाबी लेकर आते हैं, फिर उनको वो चाबी मिल जाती है। देखिए इस तरह से, है ना, चाबी मिल जाती है, खुश हो जाती है। माँ, आप लोग चीजें अपनी जगह रखें तो रोज ढूंढनी ना पड़े। तो मनीषा की माँ सबसे कहती है कि आप सब लोग चीजों को अपनी जगह रखो, ताकि बाद में आपको ढूंढना ना पड़े, फिर बहुत परेशानी समस्या उत्पन्न होती है। तब, हाँ, आज से हम हर चीजें अपनी जगह रखेंगे। तो बाकी सब कहते हैं कि दीपक, मनीषा और उसके पिताजी कहते हैं, हाँ, हम आज से सब चीजें अपनी एक जगह पर रखेंगे, निश्चित जगह पर रखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी चीजों की एक जगह बनानी चाहिए और उनको उसी जगह पर रखनी चाहिए, ताकि हमें वो आसानी से मिल जाए और समय की बर्बादी ना हो और समस्याएं ना हो। तो इस तरह से आपका ये पाठ भी समाप्त हुआ। तो अब हम करते हैं शब्द पोटली। सवेरे, सुबह, बस्ता, बैग, ख्याल, ध्यान, स्कूटी, कील, स्कूल, विद्यालय, सॉरी, माफी मांगना, शेल्फ, अलमारी, दफ्तर, कार्यालय। ठीक है बच्चों, ये बातों ही बातों में प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे और ये लिखित प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अब आ जाइए सही विकल्प पर। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। समय है सवेरे का। दूसरा देखिए, दीपक ने रात में क्या कार्य किया? गृह कार्य किया। तीसरा, सॉरी किसने बोला? दीपक ने। ठीक। गाड़ी की चाबी कहाँ मिली? कहाँ मिली? तकिए के नीचे। ठीक है। इस प्रकार आप इनका उत्तर तरमाला में भरिएगा, गोला भरिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गृह कार्य किया, सारी डैश फिर बस्ते में रख दी। क्या? किताबें। हाँ, डैश के पीछे गया तो वहीं रख दिया। क्या रख दिया? सोफे के पीछे। ठीक है, सोफे के पीछे गया, यानी सोफे के पीछे गया तो बस्ता वहीं रख दिया। तीसरा देखिए, मुझे डैश भरकर ले जाना है, पानी भरकर। ठीक। हाँ, मेरी गाड़ी की डैश नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही? चाबी। पांचवा देखिए, आज से हम हर चीज अपनी जगह ही रखेंगे। जगह ही। तो इस तरह से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। अब आगे बढ़े। किसने किससे कहा? बेटा रोज कहाँ रखते हो? माने दीपक से।
ठीक है। दूसरा देखिए, माँ मेरी पानी की बोतल नहीं मिल रही। मनीषा ने माँ से। ठीक है। ये देखिए, गा आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? किसने कहा? माँ ने। पिता से। ठीक है। हाँ अब यहाँ नहीं है। किसने कहा? पिता ने माँ से। पांचवा देखिए, ये देखो तुम्हारा बस्ता सोफे के पीछे है। किसने कहा? माँ ने दीपक से। तो इस तरह से आपका ये पाठ भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।